हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम जानेंगे कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या है तथा उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में अंतर क्या है। वैसे अगर आप डीएलएड की किसी भी बुक्स में देखो या फिर बीएड की भी बुक्स में देखो तो आपको ये कॉमन सा टॉपिक ज़्यादातर बुक्स में मिल ही जाएगा। एक यूनिट के वाइज में या फिर एक टॉपिक के वाइज में आपको कहीं ना कहीं ये बुक में मिल जाएगा। ज़्यादातर मोस्टली सब्जेक्ट्स के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा। उपलब्धि परीक्षण जिसे अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं और निदानात्मक परीक्षण जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ आपको एक वर्ड और मिलेगा जो है रेमेडियल टीचिंग का। रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्या होता है इसी वीडियो में। वैसे हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक ने डेफिनेशन दी हुई है कि बिंघम के अनुसार कहा गया है कि उपलब्धि परीक्षण वह माप है जिसके द्वारा स्कूल के अंदर तथा बाहर प्राप्त ज्ञान को समय तथा प्रकृति के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, जो बिंघम है वो बताते हैं कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानते हैं, एक तरह से सरल शब्दों में कि क्या होता है वैसे ही, फिर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसके ऊपर कि अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली है क्या। एक विद्यार्थी ने एक निश्चित समय में कितना सीखा यह पता करने के लिए जांचने के लिए ही उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। ठीक है ना। तो फिर बेसिकली उपलब्धि परीक्षण क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक समय अवधि के अंदर एक बच्चे ने कितना अचीव करा, ठीक है ना, कितना अचीव करा, उस अचीवमेंट को जानने के लिए ही अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है ना। मतलब कि टीचर ने एक टाइम के अंदर जो जो कुछ भी पढ़ाया होगा, उस पढ़ाए हुए जो भी अच्छे से पढ़ाया, इफ़ेक्टिवनेस दिखाई, जो भी बताया, तो फिर बच्चे ने कितनी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को जाना तथा समझा। तो उन सभी अचीवमेंट्स को, उन सभी बच्चे की अचीवमेंट्स को जांचना, उन सभी को टेस्ट करना ही अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक शिक्षाविद के अनुसार देख लेते हैं, जो है क्रो के अनुसार कहा गया है कि निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम सरल शब्दों में भी जान लेते हैं कि बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या। छात्रों की अधिगम संबंधी कमजोरियों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण होता है। ठीक है ना। तो फिर बेसिकली अगर मैं अब आपको बताना चाहूँ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या, तो फिर जैसा कि आपको पता है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक बच्चा एक क्लास के अंदर रहता है, जैसे एक साल तक बच्चा एक क्लास के अंदर रहता है। तो फिर उस टाइम के अंदर टीचर जो है ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है अच्छे से पढ़ा रहा है। अब पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना। अब कहीं जगह कुछ जगह पर दिक्कतें आएंगी बच्चों को, तो फिर टीचर क्या करेगा, टीचर उन सभी चीज़ों को डायग्नोज करेगा। डायग्नोज मीन्स पता लगाएगा उनको, ठीक है, उनका कारण पता लगाएगा कि बच्चे को क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और जो अधिगम यानी कि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको समझाया जा रहा है, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमज़ोरियाँ आ रही हैं, कौन सी उसकी वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। डायग्नोज करेगा मतलब एक तरह से जांच करेगा उसकी कि कहाँ पर बच्चे की दिक्कत है। अब यहीं पर एक रेमेडियल टीचिंग का और टॉपिक आ जाता है, छोटा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डायग्नोज करा टीचर ने, ठीक है, बट टीचर ने क्या करा, डायग्नोज कर लिया कि बच्चे को एक कोई भी स्पेसिफिक
दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर। तो बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आने के बाद ना टीचर क्या करता है कि उसे रिमीडियल टीचिंग देता है। यानी कि जब टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को इस टॉपिक में ये इस पर्टिकुलर जगह पर दिक्कत आ रही है, तो फिर वहीं पर टीचर उसी चीज़ को एक तरह से रेमेडीज़ देता है। टीचर बच्चों को उसको बताता है, दोबारा से सिखाता है अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि डिबेट्स के थ्रू हो सकता है, लेक्चर के थ्रू हो सकता है, दोबारा पढ़ा सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है ना। एक तरह से ऐसी सिचुएशन बनाएगा या फिर डायरेक्टली भी पढ़ा सके, बता सकते हैं, जिससे कि जो उसका डायग्नोस करा हुआ, जो उसकी कमज़ोरी का पता चला है, उसको एक रेमेडी दे सके, उसका उपचार किया जा सके। ठीक है ना। तो रेमेडियल टीचिंग को वैसे हाँ हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बेसिकली हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में अंतर। उपलब्धि परीक्षण, चलिए फिर पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि उपलब्धि परीक्षण छात्र की उपलब्धि बताता है। ठीक है ना। जैसा हमने अभी जाना कि क्या कहते हैं, जो उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होता है, वो क्या होता है कि एक टाइम के अंदर, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चे ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, उसकी जांच करना, उसको टेस्ट करना ही अचीवमेंट टेस्ट होता है। तो फिर ठीक है ना। तो फिर अचीवमेंट टेस्ट क्या करता है, छात्र की अचीवमेंट्स को बताता है, उपलब्धियों को बताता है। ठीक है। जहाँ निदानात्मक परीक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता करते हैं। ठीक है ना। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है बेसिकली मेन फोकस उसका क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट्स का पता करना होता है। ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर निदानात्मक परीक्षण की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, उसका जो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करा जाता है कि बच्चे की कठिनाइयाँ, जो वीक पॉइंट्स हैं बच्चे की, उसका पता करना होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि यह पूर्ण विषय वस्तु से संबंधित है। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो जो पढ़ाया गया उस सभी का टेस्ट लिया जाता है। तो फिर जो पूर्ण उसकी विषय वस्तु यानी कि एक तरह से कंटेंट या सिलेबस बोलूँ मैं, जो सिलेबस होता है उसके पूरे सिलेबस से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उससे संबंधित है। ठीक है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि छात्र की कमजोरियों से संबंधित है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा निदानात्मक परीक्षण में कि टीचर ने पहले तो डायग्नोस कर लिया, उसे पता चल गया कि यहाँ पर बच्चे को ये इस टॉपिक में दिक्कत है। तो फिर टीचर क्या करेगा, निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ उन्हीं जो जिन जिन टॉपिक्स के बीच अंदर बच्चे को दिक्कत आ रही है, बस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, पुटअप करेगा उसके सामने। ठीक है ना। तो फिर ये इससे रिलेटेड है, ये पूरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। हमारा थर्ड पॉइंट है, इसका उद्देश्य पढ़ाई गई विषय वस्तु संबंधी ज्ञान को जांचना है। ठीक है ना। जो उपलब्धि परीक्षण है उसका क्या है मोटो ये है कि जो भी पढ़ाई गई चीज़ है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी ज्ञान बच्चे को दिया गया है उसकी जांच करना है। ठीक है। उसका टेस्ट लेना होता है। ठीक है ना। अचीवमेंट टेस्ट का ये मोटो है। पर निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या उद्देश्य है कि त्रुटि किए गए उत्तरों के पीछे छिपे हुए कारणों को खोजना होता है। मतलब बच्चे ने जो भी गलतियां करी गई हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है, कहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत रह गई, इन सभी के कारणों को खोजना ही निदानात्मक परीक्षण का एक उद्देश्य होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण कक्षा कक्ष का होता है। अर्थात जो उपलब्धि परीक्षण होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो पूरी कक्षा के बच्चों का लिया जाता है। ठीक है ना। पर जहां हम निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों की कोई ना कोई वीक पॉइंट है, कि अब तक कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका क्या कहते हैं एक तरह से जो अचीवमेंट टेस्ट रहा वो काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है। तो फिर कुछ बच्चों में दिक्कतें आती हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का ये क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। ठीक है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी कक्षा का ही होगा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में, क्योंकि जब भी कोई टीचर पेपर लेता है या फिर जैसे कि किसी बोर्ड के द्वारा भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें टाइम जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो एक तरह से उसकी अहमियत होती है। ठीक है। हमें एक टाइम के अंदर ही अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है, तो फिर यहाँ पर जो समय है को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कौन, समय।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, टीचर क्या करता है, बच्चे की गलतियों को खोजना होता है, गलतियों के कारणों को खोजता है, तो फिर इसमें ज़्यादातर टाइम से रिलेटेड चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है, पर इसमें अचीवमेंट टेस्ट में होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या फिर परीक्षा ली जाती है जो वो होती है, लघुतरात्मक होते हैं, और क्या कहते हैं उसे निबंधनात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये सारे तरह के प्रश्न टीचर पुटअप कर सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, या फिर इस अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। पर जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि हमें एक शब्द के अंदर ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जैसे एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू में हमें एक क्वेश्चन, एक कोई से भी लाइक पॉइंट पर टिक करना होता है, ठीक है ना, किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो फिर ऐसे जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग के होते हैं, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक तरह से हमें एक वर्ड के अंदर ही आंसर करना होता है। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अधिगम में कठिन क्षेत्रों को मात्र इंगित करता है, यानी उनकी तरफ सिर्फ संकेत देता है, ठीक है ना। लेकिन जहां हम बात करें निदानात्मक परीक्षण की, तो ये उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। क्यों? क्योंकि यह छात्रों के कमज़ोर क्षेत्रों के कारण पर ध्यान केंद्रित करता है। जो अचीवमेंट टेस्ट है वो फोकस्ड किस पे करता है, बच्चे की अचीवमेंट्स पे फोकस करता है। लेकिन जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो किस पे फोकस करता है, बच्चे की कमज़ोरियों, वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। तो फिर यहाँ से हम बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। लेकिन जो अचीवमेंट टेस्ट है उसके द्वारा हम क्या कहते हैं, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग नहीं दे सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाठ या इकाई से कुछ प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारा कोई पूरा सिलेबस है, अचीवमेंट टेस्ट में अगर हमारे पास पूरा कोई सिलेबस है, तो फिर किसी भी चैप्टर से या फिर किसी भी यूनिट से क्या करा जाता है कि कोई एक दो क्वेश्चन बड़े उठा लिए जाते हैं और वो क्या कहते हैं क्वेश्चन अंदर के अंदर डाल दिए जाते हैं। पर निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि पाठ या इकाइयों को उप इकाइयों में बांटा जाता है। यानी कि क्या होता है इसमें, क्योंकि हमें निदानात्मक परीक्षण में पता होता है कि बच्चा यहाँ गलतियाँ कर रहा है, इसके वीक पॉइंट्स ये हैं, तो फिर उसी वीक पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चे को, और उन्हीं जो पॉइंट्स होते हैं उनको डिटेल में और बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है उन टॉपिक्स को, और उनके बीच की जो बारीकियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि बच्चा जो गलतियाँ कर रहा है वो गलतियाँ ना करे और उस टॉपिक्स की क्लैरिटी बच्चे को हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अचीवमेंट टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। पर निदानात्मक परीक्षण में जो इकाइयाँ होती हैं या जो टॉपिक्स होते हैं उनको उप इकाइयों में या फिर उनको और डिवाइड करा जाता है, उनके सब डिविडेंड्स निकाल लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये उपलब्धि परीक्षण है और जो निदानात्मक परीक्षण है ये क्या है तथा इसमें अंतर क्या है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दिया कि उपचारात्मक जो होता है शिक्षण क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ like this video, share and subscribe as well. I will see you soon in the new video. For till time, bye bye.